अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर मैं मोहम्मद तलहा आप लोगों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और इंशाल्लाह आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे बाय बॉक्स का नाम दिया गया है। और अगर हम स्टार्टिंग से देखें, अगर हम अपने कोर्स रिव्यू के बारे में देखें, सबसे पहले हमने अमेज़ॉन के बारे में जाना। अमेज़ॉन क्या है और इस पे हम कैसे काम करेंगे, किन तरीक़ों से हम काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ भी, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी। और फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम यूएसए में कैसे बिजनेस कर सकते हैं। एसबीए और एसबीए में हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया एक पूरा क्राइटेरिया कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो कि हैंडसम रेवेन्यू जनरेट करे, वो हम कैसे निकालेंगे। और उस प्रोडक्ट में क्या खूबियाँ होनी चाहिए और क्या खामियां नहीं होनी चाहिए, हमने वो भी डिस्कस किया। और फिर हमने डिस्कस किया कि एक अच्छी प्रोडक्ट हम हिलियम टन के थ्रू उनकी लिस्ट कैसे निकालेंगे, उनकी लिस्ट को हम गूगल शीट तक कैसे लेकर जाएंगे। और फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया कि एक पूरा प्रोडक्ट जो है उसको हम एनालिसिस करेंगे, वो हम कैसे करेंगे। और फिर हमने एसबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर भी डिस्कस किया। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक भाई ने कल कमेंट किया था कि आप काइंडली इस पर एक दूसरी वीडियो बना दें, कि उसमें काफ़ी सारी कंफ्यूजन आ रही है, तो वो वीडियो इस स्पेशल अपनी बाइक के लिए बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा बाय बॉक्स, जो कि कीपा का बाय बॉक्स आप लोग को प्रोडक्ट के हवाले से नजर आता है सामने, जो आप लोग को नजर आ रहा है। ये बाय बॉक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट को ऑन करेंगे और आपको इस तरह का इंटरफेस सामने नजर आएगा। ये इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, यहाँ से प्राइस बार का पता चलता है और किसी ने प्राइस अप डाउन की है उसका पता भी चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्राइसिंग हमारे साथ मेंशन है। मुख्तलिफ प्राइसिंग आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे 10, 20, 30 के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा कम भी हो सकती है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसके नीचे डेट वगैरह अवेलेबल हैं। तो या 8 अप्रैल है तो यहाँ पे आज डेट तक यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है ना। किसकी प्राइस कितनी कितनी वगैरह सारा कुछ इसमें नजर आ रहा है। इसमें सेल रैंक भी दिया गया है, देखिए अगर आप लोग देख सकते हैं सेल रैंक, बाय बॉक्स अभी किसके पास है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली होता इसमें ये है कि यहाँ पे अमेजोन है कि नहीं। आप लोगों को ये बाय बॉक्स बताऊँ, हमारे साथ दो बाय बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम दूसरे के पास आते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसमें भी देखें हमारे पास यहाँ पे अमेजोन की हम डिटेक्शन यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट में हमारे पास अमेजोन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चलता है। देखिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी येलो कलर की लाइन नजर नहीं आई। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ कलर आप लोग को नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे येलो कलर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अमेजोन नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे अगर हम देखें तो मुख्तलिफ लोगों की जो सारी मुख्तलिफ डॉट नज़र आ रहे हैं, न्यू थर्ड पार्टी सेलर, न्यू सेलर, बाय बॉक्स किसके पास है, तो ठीक है ना। ये सारा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मेन चीज़ की तरफ जाते हैं जो हमारा है बाय बॉक्स। हम डायरेक्टली यहाँ पे डिटेल वगैरह आती है शिपिंग वगैरह की, लेकिन हमारा काम है मेन बाय बॉक्स के साथ, ठीक है ना। तो बाय बॉक्स यहाँ पे सबसे पहले नजर आने वाली चीज जो है वो है यहाँ पे बाय बॉक्स लोन 82%, 12%, 3%, 2%, 1 से भी कम और 1% से भी कम, ठीक है ना। ये यहाँ पे शो हो रहा है कि किस बंदे को कितनी परसेंटेज मिली है, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारे साथ प्राइसिंग मेंशन की गई है कि प्राइसिंग किसने कितनी प्राइसिंग लगाई है। और ये जो यहाँ पे हमारे साथ ये वॉन कर रहा है, ये बंदे 82% वॉन कर रहा है। इसकी वजह भी अब हम जानेंगे कि ये क्यों वॉन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अच्छी खासी प्राइस वार चल रही है। प्राइस वार ये होती है कि जो प्रोडक्ट में जो डिफरेंस वगैरह होती है, देखें तकरीबन 12% इनमें प्राइसिंग में डिफरेंस है। जैसे 117 इसके पास है, 1717 और 17 111 और 15। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेजोन से हम बाय बॉक्स नहीं जीत सकते। और हम बड़े इन्वेस्टर से नहीं जीत सकते। और हम जो ब्रांड होता है उससे भी नहीं जीत सकते। ब्रांड में बाय बॉक्स में ये तीनों बंदे नहीं होने चाहिए।
अमेजोन भी ना हो और ब्रांड भी ना हो और पुराना सेलर भी ना हो। क्या वजह है उसकी? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो वही लेके आते हैं, ठीक है ना, अमेजोन, और सबसे कम प्राइसिंग वो लगाते हैं, ठीक है ना। वो सबसे कम अमेजोन, देखें यहाँ पे सबसे कम प्राइसिंग अमेजोन की है, इस बंदे की भी अमेजोन से कम है, इस वजह से आउट ऑफ स्टॉक गया है, ठीक है ना। इससे सारा जो ऑर्डर है वो इसके खाली हो चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें सबसे कम प्राइस अमेजोन की है, ठीक है ना। अमेजोन इसी वजह से, तो अमेजोन से कोई जीत नहीं सकता। अगर आप अमेजोन से कम प्राइस लगाएंगे तो आप भी अमेजोन से जीतेंगे, फिर अमेजोन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रेटेजी है बाय बॉक्स विन करने की, ये सबसे कम प्राइसिंग आपने लगाई हो बाय बॉक्स आप ही जीतेंगे, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ कम प्राइसिंग डिपेंड नहीं करता, कुछ चीजें और भी डिपेंड करती हैं, वो इंशाल्लाह आगे आगे आप लोग को क्लियर होती जाएंगी। नंबर 2 पे ये छोड़ दें आप लोगों को, जिस कंफ्यूजन होगी। फिर हमारे साथ है स्टॉक, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा स्टॉक होता है, सबसे ज्यादा ऑर्डर उसी को ही आते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऑर्डर उसी को ही आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमारे साथ इसके पास बायबॉक्स है, इसके पास स्टॉक कम है लेकिन इसके पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये बंदा क्यों जीत रहा है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉक शो होता है किस बंदे के पास कितना स्टॉक है, यहाँ पे स्टोर का नेम वगैरह शो होता है। मेन चीज ये है, ठीक है ना, एसबीए और एसबीएम, ठीक है ना। ये एसबीए कौन सा है, एसबीएम कौन सा है। हमने क्राइटेरिया में पढ़ा था कि हम कम से कम 2 सेलर होने चाहिए एसबीए, एसबीएम जितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 एसबीए सेलर है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, ओनली 1 एसबीए सेलर है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट एसबीए के लिए सूटेबल है, ठीक है ना। क्योंकि एसबीए के पास इन्वेंट्री भी कम है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बाय बॉक्स उसी को ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एसबीए सेलर है वो ज्यादा सूटेबल है इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। एफबीएम को भी हिस्सा मिल रहा है लेकिन एफबीए ज्यादा सूटेबल है। यहाँ पे इसकी रेटिंग है, यहाँ पे एक मेन चीज है रिव्यू, कि इसके रिव्यू काउंट जो है वो कितने हैं, ये स्टोर के रिव्यू होते हैं, यहाँ से पता चलता है कि सेलर पुराना है कि सेलर नया सेलर है, ठीक है ना, यहाँ से पता चलता है, ठीक है ना। और जितने इसके ज्यादा होते हैं रिव्यूज, उतना ही सेलर वो पुराना होता है। मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और दूं कि रिव्यूज की रेशो जो है वो सिर्फ 2% है, ठीक है ना। मैं आप लोग को मतलब रिव्यूज की रेशो जो है वो है जस्ट 2%, ठीक है ना। आप अगर 100 लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और जस्ट 2% लोग आप लोगों को जो है वो रिव्यूज देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये 2% लोग थे, यहाँ पे 312 है आई थिंक, 3212 लोगों ने रिव्यूज किए हैं पहले बंदे के साथ, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये देखिए यूनिट 10,000 ठीक है ना, लेख 3,21,200 ऑर्डर इस बंदे ने अपने स्टोर पे सेल किए हैं, ठीक है ना। 122 है, सॉरी, यहाँ पे 3,12,200, 3,12,200 इस बंदे ने अपने ऑर्डर पे सेल जो है वो की है, ठीक है ना। मुख्तलिफ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी लास्ट फोन है, और यहाँ पे इसका है कि किस बंदे के पास बाइबॉक कब मिला है, जस्ट नाउ, 1 डे एगो, 10 डेज एगो, 17 डेज एगो, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमारे साथ है कि मिनटों में है, आवर्स में, यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है वो चेंज हो रहा है बाय बॉक्स, कभी किसी को कभी किसी को, तो वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि 15 दिन कोई भी इन्वेस्टर जो है, या 10 दिन कोई भी इन्वेस्टर वेट नहीं कर सकता कि मुझे 10 दिन के बाद ऑर्डर में आए। लेकिन अभी मैं आप लोग को एक और चीज मजेदार वो बताता हूँ कि अभी हम ये कैसे मालूम करेंगे कि इस बंदे को 82% ऑर्डर आ रहे हैं, इसको कितने से आ रहे हैं मंथली, इसको कितना आ रहा है, इसको कितना आ रहा है। इसको फाइंड करने का एक सिंपल ही तरीका है, हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हम इसकी मंथली सेल कितना है। अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें, इसकी मंथली सेल है 8,780, ठीक है ना। आप लोग ये प्रोडक्ट कॉपी ना करना, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे आईपी कॉम्प्लेन है, ऐसा ना हो कि आप लोगों ने ये प्रोडक्ट यहाँ पे देख ली और यहाँ पे आप लोग ये कॉपी कर लें कि तो बहुत अच्छी बिक रही है, लेकिन इस पे यहाँ पे आईपी कॉम्प्लेन है। आईपी कॉम्प्लेन कैसी आती है, वो यहाँ पे ये आपके साथ एक्सटेंशन है सेलर असिस्टेंट, इससे पता चलता है ये उसी की एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ देखें कितनी है, 7,680, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, ठीक है ना। सेल हमारी कितनी है, 7,880, सॉरी 7,680, 7,680 हमारी जो है वो मंथली सेल है। इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 पे, ताकि हमें पता चल जाए
कि एक बंदे को कितने ऑर्डर आ रहे हैं। एक बंदे को 76 ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है ना, या 77 कर दें, चलो 75 भी कर देते, 75 भी कंसिडर कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो एक बंदे को 75 ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर इस बंदे को मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, इस बंदे का 1 से भी परसेंटेज जो है वो कम है, तो कंसिडर कर सकते हैं 30, 35, 40, 45 जितने भी इसको मिल रहे हैं महीने के, इसको 70 से कम ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसको 2% बॉक्स इसके पास है, इसका जरा चेक करते हैं कि इसको कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास कितने हैं, 75 डिवाइडेड बाय हम करेंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 2, कितना आ गया 150। जिस बंदे के पास 2% बाय बुक्स है उसको 150 ऑर्डर आते हैं मंथली के, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे हिसाब लगाएं 75 के मल्टीप्लाई बाय 3 को करेंगे तो जारी बात है 225 हो जाएंगे। 12 के साथ हिसाब लगाते हैं कि जिस बंदे को 12% बाय बुक्स मिल रहा है उसको कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, उसको महीने के 900 ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है ना। वो बंदा महीने के 900 ऑर्डर लेकर जा रहा है, ठीक है ना। अब ये ना देखिए कि उसको 12% मिल रहा है, ये डोमिनेंट है भाई। 9% अच्छे खासे सेल हैं, ठीक है ना, मंथली सेल अच्छे खासे हैं, ठीक है ना। और अभी अगर इसको आपने इस एक प्रोडक्ट में आपको $4 भी आपको मिल रहे हैं, तो वो भी इससे कैलकुलेट कर लें 900, ठीक है ना, सॉरी 900 मल्टीप्लाई बाय, अगर एक प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ $4 प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये देखें आपका स्कोर जो है वो मंथली $3,600 सिर्फ एक प्रोडक्ट से जनरेट कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ एक प्रोडक्ट से। ये होती है ई कॉमर्स की साइड जो है उनके जो फिर हमारे साथ है उनके फायदे वगैरह कह सकते हैं, प्रॉफिट जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ ये है जिसको 82% मिल रहा है, तो मैं इसको भी आप लोगों को बता दूंगा कि इसको कितनी ऑर्डर मिल रहे हैं मंथली। इसको 6,150 ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है ना। 6,150 ऑर्डर ये बंदा लेकर जा रहा है जो बंदा टॉप पे है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम इसी बंदे की देख लें कि ये बंदा कितना जो है वो कमा रहा है, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये बंदा कितना कमा रहा है। मल्टीप्लाई बाय हमने हिसाब लगाया था कि अगर एक प्रोडक्ट में सिर्फ $4 भी उस बंदे को बच रहे हैं, तो वो बंदा कितना कमा रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं 24,600। जब आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा फिजिकल बिजनेस है जहाँ पे आप $24,600, अभी अगर इसको हिसाब लगाएं तो आजकल मेरे ख्याल से 295 है कि कितना का डॉलर चल रहा है, तो 295 के साथ अगर हम कंसिडर कर लें मल्टीप्लाई बाय कितना था 24,600, इसको अगर हम कर लें, ये देखें जनाब, ये देखें 57,000 यूनिट 10, 100,000, 10,000 लेख 10 लेख, ये बंदा कमा रहा है 72,57,000 सिर्फ एक प्रोडक्ट से, ठीक है ना। सिर्फ एक प्रोडक्ट से 72,57,000 कमा रहा है। तो ये है जनाबी आला बाय बॉक्स विन करना, कि ये बाय बॉक्स कैसे विन होता है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा रिव्यू भी करें और ब्रीफ थोड़ी और दें, तो यहाँ पे हमारे साथ दो तीन चीज़ें आती हैं कि ये बंदा सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स विन कर रहा है, उसको कितने ऑर्डर आ रहे हैं, हमने ये भी सीखा। और यहाँ पे हमने दूसरा स्टेप सीखा, हमने तीन चार बातें सीखी कि यहाँ पे बाय बॉक्स जो विनिंग होता है वो किन किन बेस पे होता है। सबसे कम प्राइस, सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री, सबसे ज्यादा रिव्यूज, ये भी इफेक्ट हो सकते हैं। और एक और चीज आप लोगों ने यहाँ पे नोट की होगी, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ शो हो रहा होगा सेलर्स। यहाँ पे हमारे साथ 4 सेलर्स हैं, इनके देखते हैं कि इनके कितने सेलर्स हैं। इनके सेलर्स यहाँ पे चेक करते हैं। वहाँ पे टूल्स का इशू आ रहा है बेसिकली, वहाँ पे हमारे साथ टूल्स का इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो सेकंड प्रोडक्ट का शो नहीं करवा रहा। तो यहाँ पे आप लोग काफी देखा होगा एक्टिव सेलर जो आपके पास यहाँ पे आते हैं, एक्टिव सेलर वो हमारे साथ होते हैं 15, 20, 25, 30। लेकिन अगर हम बाय बॉक्स को देखें, बाय बॉक्स में हमारे साथ जस्ट जो है यहाँ पे 5, 6, 8, 10 शो हो रहे होते हैं, बाकी कहाँ होते हैं।
बेसिकली उनका बायबॉक्स जो है वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। बायबॉक्स क्यों सप्रेस होता है, बायबॉक्स सप्रेशन क्या है। बायबॉक्स दो तीन वजूहात की बिना पर जो है वो सप्रेस हो जाता है। नंबर वन, अगर आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को बता दूं, यहाँ पे देखिए एक सेलर और भी बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट पे देखता हूँ, यहाँ पे दो तीन बंदे और भी हैं। ये बाज औकात ऐसे होते हैं, अभी इनका बायबॉक्स सप्रेस हुआ है, ठीक है ना। अगर ये इस प्रोडक्ट के साथ है भी ना, तो इनका बायबॉक्स सप्रेस है, ये इस वजह से यहाँ पे 30 डेज में शो नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक गए हैं, ठीक है ना। ये एक बड़ी एग्जांपल है। जब आप आउट ऑफ स्टॉक जाते हैं तो आपका बायबॉक्स सप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। और बायबॉक्स जब दोबारा अनसप्रेस होता है तो इसमें तकरीबन 20 से 21 दिन लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है तो आप जा सकते हैं उसमें। तो दूसरी बात है कि जब आप प्राइसिंग बहुत ज्यादा लगाते हैं, तब यहाँ पे देखें, इसने लगाई है 105, 107, 107, 117। और यहाँ पे अगर मैं आके प्राइस लगा लूँ 160, 170, 180, तो मेरा बायबॉक्स सफर हो जाएगा। अमेजोन कहेगा भाई सबने ये प्राइस लगाई है, आपने इतनी प्राइस जो है वो ऊंची क्यों लगाई है। आपका सेपरेट बायबॉक्स सफर आप बेचो ही ना, बिल्कुल। क्योंकि अमेजोन चाहता है कि मेरे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है ना। जब आप यहाँ से कोई चीज बाय करता है ना, तो वो आपकी चीज बाय नहीं करता, वो आपसे चीज बाय नहीं करता, वो चीज अमेजोन से बाय करता है, वो अमेजोन पे ट्रस्ट करता है, ठीक है ना। लोग पागल तो नहीं है कि हम यहाँ पे आसान चीजें लेके यहाँ पे महंगी कीमत में बेचते हैं और लोग यहाँ से महंगी चीजें लेते हैं। लोगों का अमेजोन पे ट्रस्ट है, ठीक है ना। वो सिर्फ अमेजोन से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो ट्रस्ट के बिना पे खरीदते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है कि अमेजोन चाहता है कि उसके कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसी वजह से जो प्राइस कम लगाता है उससे अमेजोन के कस्टमर को फायदा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 107.89 है ना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको 88 भी लगाएंगे, 87 भी लगाएंगे ना, तब भी आपको इससे ज्यादा बायबॉक्स मिलेगा। 0.0011 भी जो है वो यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी आपकी प्राइस कम होगी तो आपको बायबॉक्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। और नंबर दूसरा, आप यहाँ पे रिव्यूज पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा रिव्यू के साथ हैं, तो आपको एज ए न्यूज सेलर वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे तीसरी चीज देखनी चाहिए कि बॉक्स यहाँ पे मिनटों में जो है वो रोटेट हो रहा हो। तो और यहाँ पे FBA सेलर भी होनी चाहिए, FBM ना हो। यहाँ पे ब्रांड ना हो, अमेजोन ना हो, और बड़ा इन्वेस्टर ना हो जो कि बहुत ही हाई इन्वेंट्री के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी आज, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि बाय बॉक्स को कैसे विन करते हैं। जब विन करेंगे तो प्राइस कम लगाएंगे, इन्वेंट्री ज्यादा लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे न्यू सेलर ज्यादा हो, पुराने सेलर ना हो। और यहाँ पे अगर हम SBA कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे SBM सेलर हो, SBM कम हो, ठीक है ना। तो हमें बाय बॉक्स ज्यादा मिलेगा। और एक चीज और जिसकी वजह से बाय बॉक्स कम मिलता है वो है डिलीवरी रेटिंग। अगर आपकी डिलीवरी रेटिंग अच्छी है, बेस्ट है, तो आपको बाय बॉक्स ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इस बंदे के पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको बाय बॉक्स फिर भी कम मिल रहा है, इसकी प्राइस भी कम है, ठीक है ना। रिव्यूज भी अच्छे खासे हैं, लेकिन फिर भी उसको बाय बॉक्स कम मिल रहा है। क्यों? मे भी इसके डिलीवरी रेटिंग जो है वो बहुत खराब हो, ठीक है ना। इसकी डिलीवरी रेट ठीक ना हो, इसकी हेल्थ बहुत खराब हो, जिसकी वजह से इसको अकाउंट हेल्थ काफी इफेक्ट करता है इस पे, नेगेटिव रिव्यूज पे। और ये जो डिलीवरी कम लेट जाती है उस पे काफी इफेक्ट करता है, आपकी रेटिंग खराब हो जाती है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बाय बॉक्स फिर कम मिलता है, ठीक है ना। तो ये इसकी बड़ी वजह हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ गया होगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि आप लोग को मेरी आने वाली हर वीडियो आए। और लास्ट में एक नीचे एक अच्छा सा कमेंट, एक अप्रिशिएटिंग कमेंट जो है वो नीचे मेरे लिए लिखें। इजाजत मांगता हूँ, अल्लाह हाफिज।